नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की यात्रा पर बात कर रहे हैं। जी। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। हमारे पास इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। हाँ। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था भारत को ग्लोबल साउथ मतलब वैश्विक दक्षिण की एक अहम आवाज के तौर पर और मजबूत करना। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये जो यात्रा थी मतलब पहली नज़र में लगता है कि अफ्रीका, कैरेबियन, लैटिन अमेरिका, यहाँ भारत अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि ये सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसके कई पहलू थे, मतलब मल्टी डायमेंशनल था ये। अच्छा। हाँ, एक तरफ तो देखिए ऊर्जा सुरक्षा और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जैसे लिथियम, यूरेनियम, उनको हासिल करने पर जोर था। दूसरी तरफ रक्षा साझेदारी, डिफेंस पार्टनरशिप, उनको मजबूत करना था। और शायद सबसे अहम, भारत की अपनी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यूपीआई जैसे, उसको दुनिया भर में ले जाना। हाँ, यूपीआई की बात तो काफी चल रही है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से बहुआयामी नजरिया था। और नतीजे भी मतलब काफी ध्यान खींचने वाले रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 4 देशों की संसदों में संबोधन हुआ। जी। और 3 देशों ने तो प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिए। जी। जैसे घाना में वो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला। हाँ, और ब्राजील में ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। हाँ बिल्कुल। तो ये सम्मान प्रतीकात्मक रूप से कितने महत्वपूर्ण है? क्या रिपोर्ट इनके असली असर पर कुछ कहती है? देखिए, सम्मान तो महत्वपूर्ण है ही। ये भारत की बढ़ती स्वीकार्यता, उसकी सॉफ्ट पावर दिखाते हैं। एक अच्छा माहौल बनता है। सही है। लेकिन रिपोर्ट का जो असली जोर है वो है रणनीतिक समझौतों पर। अच्छा। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना के साथ वो जो लिथियम खनन पर समझौते हुए हैं, हाँ, लिथियम। वो भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी और एआई दोनों महत्वाकांक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। असल में ये सौदा भारत को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का एक मौका देता है लिथियम सप्लाई में, और अर्जेंटीना के उस लिथियम ट्रायंगल में भारत का एक फुटहोल्ड बनता है। हाँ, ये लिथियम वाली बात तो वाकई बहुत अहम है। और आपने डिजिटल मोर्चे का जिक्र किया था, नामीबिया से कुछ खास खबर? हाँ बिल्कुल। नामीबिया पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाया। अरे वाह। रिपोर्ट के मुताबिक ये डिजिटल इंडिया की कहानी का मतलब ग्लोबल विस्तार है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट नहीं है, ये भारत के डिजिटल मॉडल की एक तरह से वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत है। और रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि नामीबिया की संसद में तो यूपीआई लॉन्च के समय काफी जोश था, यहाँ तक कि मोदी मोदी के नारे भी लगे। हाँ, ऐसा जिक्र है। जाहिर है इसे वहां हाथों हाथ लिया गया। लेकिन क्या इस दौरे पर सब कुछ इतना ही आसान था? रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों की भी बात है शायद। हाँ, आपने सही पकड़ा। जहां नामीबिया में इतना जबरदस्त स्वागत हुआ, वहीं त्रिनिदाद और टोबागो में रिपोर्ट बताती है कि मानवाधिकारों के मुद्दों को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए। अच्छा। तो ये एक याद दिलाने वाली बात है कि जैसे जैसे भारत का कद वैश्विक मंच पर बढ़ रहा है, उसे अपनी कूटनीति में इन चिंताओं के प्रति भी मतलब ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह होना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ आर्थिक या तकनीकी समझौतों से बात नहीं बनी भी। सही कहा। और इस यात्रा का एक और अहम पड़ाव था ब्राजील। वहाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हुआ। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ क्या मुख्य बातें रहीं? ब्राजील में ब्रिक्स मंच पर भारत ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और ग्लोबल साउथ की एकता पर जोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस मतलब जलवायु वित्त पोषण की जरूरत पर बात की, एआई गवर्नेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार शासन पर। हाँ, एआई तो आजकल हर जगह है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। तो ये दिखाता है कि भारत इन मल्टीलैटरल मंचों का उपयोग वैश्विक एजेंडा को आकार देने के लिए कर रहा है। सही है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, इस रिपोर्ट का जो स्वॉट विश्लेषण है, ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा, उससे क्या निकल कर आता है? हाँ, वो स्वॉट विश्लेषण काफी दिलचस्प है। देखिए, भारत की ताकत क्या है? उसकी बढ़ती हुई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तकनीकी क्षमता जैसे यूपीआई और एक बड़ी अर्थव्यवस्था होना। कमजोरियों में शायद समझौतों को लागू करने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो सकती है, और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा। अवसर तो बहुत हैं, खनिज सुरक्षा, डिजिटल लीडरशिप, डिफेंस एक्सपोर्ट। लेकिन खतरे भी हैं, जैसे चीन जैसी शक्तियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अस्थिरता है उसका असर। ये तो है। ठीक है, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? रिपोर्ट के मुताबिक इस यात्रा का भारत के लिए कुल मिलाकर क्या महत्व रहा?
देखिए, कुल मिलाकर ये यात्रा वैश्विक दक्षिण में भारत की जो नेतृत्व वाली भूमिका है उसको मजबूत करने वाला एक अहम कदम साबित हुई है। हाँ। इसने दिखाया कि भारत सिर्फ संसाधनों की तलाश में नहीं है, बल्कि वो तकनीक, कूटनीति, सांस्कृतिक जुड़ाव, इनके जरिए एक वैकल्पिक वैश्विक साझेदारी का मॉडल पेश कर रहा है।